सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बागेश्वर बाबा पर बोलना इतना महंगा पड़ जाएगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और उनके इस बयान के कुछ ही घंटों बाद बागेश्वर बाबा ने मीडिया के सामने ऐसा प्रण ले डाला। अब अखिलेश भी सोच रहे होंगे कि वो छुपी रहती तो अच्छा होता। दरअसल इटावा के दादरपुर में कथावाचकों के साथ मारपीट के बाद ये मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले मामला सीएम योगी तक पहुंचा, फिर अखिलेश यादव के कार्यालय तक पहुंचा और फिर उसके बाद बाबा बागेश्वर के मंच तक भी इस मामले ने अपने पैर पसार दिए। इसके बाद बागेश्वर बाबा का अखिलेश पर ऐसा गुस्सा फूटा कि उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा ऐलान कर दिया। वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप वो सुनिए जो अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर मीडिया के सामने इल्जाम लगाया था। उन गांव वालों को सब पता है कि यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने बागेश्वर बाबा पर टेबल के नीचे से पैसे लेने का आरोप लगाया है। बस फिर क्या था, जैसे ये बात बागेश्वर बाबा के कानों तक पड़ी उन्होंने ऐसा प्रण ले लिया कि अब अखिलेश भी सोच रहे होंगे कि मैंने कैसा पंगा ले लिया। आप भी सुनिए बागेश्वर बाबा ने क्या कुछ कहा। भारत को हमको भारत बनाना है, भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा उस दिन भारत भव्य है। आपका जन्मदिन भी आ रहा होगा, तो कुछ 4 जुलाई को है। 4 जुलाई को हम सबको शुभकामना दे रहे हो। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे। ब्रज क्षेत्र को नशा, मदिरा, मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे। और कैंसर की दवा हॉस्पिटल यहाँ पर शुरुआत होगी। छोटा सा अभी तो एक ओपीडी की व्यवस्था की जा रही और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही। आने वाले दिनों में भिवंडी, बागेश्वर, बालाजी सनातन मठ जो मुंबई में है, यहाँ पर जो भी चढ़ोतरी आएगी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की गरीब बेटियों का विवाह जितनी सामर्थ्यता होगी भगवान जब से कृपा करेंगे तब से की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, अब देखना होगा कथावाचकों के साथ शुरू हुआ मामला अब कहां पर जाकर थमता है। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, साथ इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।